क्या हालचाल है? फटाफट जुड़िए तो। चलिए सभी गुड मॉर्निंग है। नीतीश, सुधांशु, पिंटू, करण, आशीष, निभा, कंचन, सोनू कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। तो एक इंफॉर्मेशन है बाबू कि अभी जो सुबह 7 बजे से फिजिक्स की क्लास होने वाली थी, सो फिजिक्स की क्लास हो गई थी बट वो लाइव नहीं हो पाया था। तो आप जैसे ही क्लास ओपन करेंगे तो फिजिक्स सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपका रिकॉर्डेड वीडियो दिया हुआ है फिजिक्स का, ठीक है। तो आप जा करके वहां से आज फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास हुई है आज, वो जाकर के आप लोग देख लेंगे। क्योंकि लाइव नहीं हो पा रहा था तो वो वीडियो आपका रिकॉर्डेड है, ठीक है। सारा लैब सेक्शन में ही था बट वो लैब नहीं हो पाया था। और अभी तो आपका मैथ क्लास लैब हो रहा है। चलिए सारे लोग जुड़ गए हैं। तो कल के क्लास में हम आप लोगों को सिलेबस के बारे में समझाए थे कि आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को यहाँ पे सेट हो गया होगा, याद हो गया होगा 15 चैप्टर का नाम। फटाफट एक बार चैप्टर्स का नाम बोल दीजिए। अगर आपका चैप्टर्स का नाम याद हो गया भाई साहब तो यकीन मानिए आपका मैथ्स में हर एक चैप्टर बेहतरीन हो जाएगा। चलिए देखिए मेरे साथ बोलिएगा। वास्तविक संख्या हो गया, बहुपद थर्ड में हो जाएगा आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, फोर्थ में आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण, फिफ्थ में आपका हो जाएगा समांतर श्रेणी। आपका जो छठा चैप्टर है वो आपका त्रिभुज का होगा, सातवां आपका होगा निर्देशांक ज्यामिति, आठवां आपका होगा त्रिकोणमिति के सब समीकरण और आपका नौवां हो जाएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां चैप्टर आपका हो जाएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और आपका 11वां क्या हो जाएगा भाई साहब? 11वां होगा आपका रचनाएं। जो आपका 12वां चैप्टर होगा वो हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आपका 13वां हो जाएगा, ठीक है। आपका 13वां बीच में आपका 10वां छूट गया है, वृत्त छूट गया है। और आपका 14वां हो जाएगा सांख्यिकी और 15वां हो जाएगा प्रायिकता। तो अब इसमें बताए थे वीडियो अपलोड नहीं है। अच्छा ठीक है आशीष, वीडियो अपलोड हो रहा है, वीडियो अपलोडिंग में चला गया है और जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको वहां शो करने लगेगा। अभी अपलोडिंग का प्रोसेस चल रहा है। चलिए और करण कुमार कह रहे हैं कि रियल नंबर। अब बाबू एक चीज समझिए, अब हम आपको बताए थे कि क्या शुरू करने वाले हैं, बहुपद। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा सर आप वास्तविक संख्या क्यों नहीं पढ़ाए, तो चिंता क्यों करते हैं। देखिए बहुपद पता है बाबू क्यों शुरू किए हैं कि कल जो आपको बताए थे अलजेब्रा में 2 चैप्टर याद कीजिए कौन कौन। एक आपको बताए थे बहुपद और एक आपको बताए थे द्विघात समीकरण। इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है ना 2021 में, इस 2 चैप्टर से आपका टोटल 19 से 20 ऑब्जेक्टिव पूछा है। सिर्फ इसी 2 चैप्टर से, किससे? बहुपद से और आपका द्विघात समीकरण से। कितना पूछा है? 19 से 20 ऑब्जेक्टिव। और 4 से 5 आपका पूछा है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। यानी अगर दोनों को जोड़ दें तो आपका टोटल 30 मार्क्स का प्रश्न जो है पूछा गया है इसी 2 चैप्टर से। दूसरी बात, बहुपद हम लोग क्यों शुरू किए हैं बाबू? आप लोग वास्तविक संख्या शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और वो कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। वो चैप्टर तो आपका चुटकी में उड़ जाएगा जस्ट इसके बाद। हम आपको पहले ही बताए हैं बाबू कि आपका सारा का सारा नेम बोल रहे थे सर। हाँ बिल्कुल करण कुमार, चैप्टर का हम लोग नेम बोल रहे थे, ठीक है। तो सारा का सारा चैप्टर आपका होगा। ये आप लोग मत सोचिए कि सर ये चैप्टर नहीं हुआ, आपका बहुपद शुरू कर दिए, क्या रियल नंबर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका टोटल का टोटल 15 चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा जाएगा 100%। इसके बाहर ये भी गारंटी है। आप इतना कर लीजिए जितना आपको हम क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हैं, जितना आपको यहाँ से बोला जा रहा है कि बाबू ये सब आप पढ़ लो, आप उतना पढ़िए। यकीन मानिए आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। क्लास कब शुरू
शुरू हुआ अभी जस्ट। पंकज कुमार सिंह, आप लोगों को टाइम बता दिया गया है कि आप लोग सुबह डेली 8 बजे आप लोग ऐप पे चले आना है और हो सकता है कि 4-5 मिनट आगे पीछे हो जाए लाइव, ठीक है। तो आपको वहां कमेंट क्या है भाई, धान, ये क्या नाम है, धन नाम है, आप नाम तो पहले चेंज कर लीजिए, आपका धन नाम इस समझ में नहीं आ रहा क्या है भाई। हाँ बिल्कुल, पोलिनोमियल शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं पोलिनोमियल। बहुत ही मजा आने वाला है। पहले समझिए, देखिए नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। मतलब जिस व्यंजक में बहुत सारे पद हो। बहु मतलब होता है बहुत, बहु मतलब क्या हो गया आपका? बहुत। अब पद मतलब हो गया व्यंजक में दिए गए पद। तो जिस व्यंजक में बहुत सारे पद हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बहुपद बोलेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि सर बहुपद दिखने में कैसा होगा? आप लोग तो ये पढ़े होंगे क्लास 9th में 8th में, ये सब पढ़े होंगे। तो चलिए क्लास बिल्कुल हुआ है क्या नाम भाई, राम बाबू, बिल्कुल 7 बजे वाली क्लास से फिजिक्स क्लास हो गई है और वो चूंकि लाइव नहीं आ पाए थे तो आपका वीडियो फिजिक्स सेक्शन में रिकॉर्डेड वीडियो दिया हुआ है। आज आपका फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है तो वहां से जाकर के देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि बहुपद है क्या, बहुपद आपका क्या है वो शुरू करते हैं। तो पहले बहुपद का कुछ लिख लीजिए, चर तथा, पहले आप लोग डिफिनेशन लिखिए फिर समझाते हैं। चर तथा अचर, चर तथा अचर गुणांक वाला वैसा व्यंजक, गुणांक वाला वैसा व्यंजक चर तथा गुणांक वाला वैसा व्यंजक जिसमें गणित, चर तथा अचर वाला जिसमें गणित की मूल संक्रिया, जिसमें गणित की मूल संक्रिया यथा जोड़, घटाओ, गुणा आदि समाहित हो। आदि समाहित हो तथा उनके चर का घात, तथा उनके चर का घात, घात अब क्या हो जाएगा? तो चर का घात केवल, चर का घात केवल, केवल पूर्ण संख्या में हो, केवल पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद, बहुपद कहलाता है, ठीक है, बहुपद कहलाता है। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल संदीप, कल से आपका लाइव क्लास ही होगा, टेस्ट भी होगा। लवकुश कुमार यादव जी पूछ रहे हैं टेस्ट भी होगा, बिल्कुल टेस्ट होगा बाबू। आपका जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड जितना पूछे गए प्रश्न हैं, जितना प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, सारे प्रश्नों का टेस्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे मिलेगा और आप लोग को लाइव टेस्ट करना है, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग राखी रॉय, ठीक है। तो पहले देखिए बाबू, पहले समझिए ये बहुपद है क्या, पहले हम समझेंगे तो तब तो फिर आगे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो पहले बाबू समझेंगे कि ये बहुपद क्या है। तो बहुपद में क्या है? चर तथा अचर गुणांक। अब बहुत लोगों को ये होगा सर चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है? तो पहले यहां लिखिए, तो पहले यहां पे लिखिए चर मान, पहले यहां पे स्टार पॉइंट देके लिखिए चर, चर मान, इसको आप लोग लिखिए वेरिएबल, वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल
वैल्यू। अब देखिए चर मान क्या होता है, तो यह परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, यानी चर का मान, सारे लोगों के पास एक नोट्स होना चाहिए मैथ का। जितना हम क्लास करवा रहे हैं उस क्लास का सारे लोग A to Z नोट्स करेंगे। चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको हम एक टेलीग्राम लिंक देंगे हम अपना, उस टेलीग्राम लिंक पे सारे लोग PDF फॉर्मेट में अपना अपना नोट्स सेंड करेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स का नोट्स का पहला स्थान आएगा, यानी जिस भी स्टूडेंट्स का नोट्स अच्छा दिखेगा उसको हम पर्सनली हम बात कर रहे हैं बाबू, पर चैप्टर में पुरस्कृत करेंगे। अब क्या पुरस्कृत करेंगे आपको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जिस भी स्टूडेंट्स का नोट्स में पहला स्थान आएगा उसको हम प्रत्येक चैप्टर में उसको हम पुरस्कार देने की काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, सारे लोग नोट्स बनाएंगे। और कल की क्लास में आप लोगों को ग्राफ पेपर की जरूरत होगी, तो सारे लोग एक पतली वाली ग्राफ कॉपी जरूर खरीद लेंगे। ठीक है, पतली वाला क्लास से जरूर खरीद लेंगे पतली वाली कॉपी। तो देखिए चर मान क्या है, तो यह परिवर्तनीय है, यानी चर का मान बदलते रहता है। पहले लिखिए फिर समझा लेते हैं। बदलते रहता है, जैसे x, y, z इत्यादि। और आपका दूसरा है अचर मान। दूसरा क्या है बाबू, दूसरा है आपका अचर मान। अचर मतलब कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जिसका मान कभी नहीं बदलता हो, कभी नहीं बदलता हो। आपका जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, √2, 0, √3 इत्यादि। अब सुन लीजिए भाई साहब, चर आपका दो टर्म यहाँ पे आता है, एक का नाम है चर मान, दूसरा का नाम है अचर मान। अब ये चर मान क्या है, जैसे आप अल्फाबेट का नंबर पढ़े होंगे x, y, z। अब बताइए तो कभी आप जितना क्वेश्चन बनाते हैं कभी आप लोग निकाल लेते हैं x बराबर 2, कभी निकाल लेते हैं x बराबर 3, कभी आपका आंसर आता है x बराबर 5। यानी भाई साहब x का कोई फिक्स मान नहीं है। आप ही बताइए क्या x का, जैसे आप बोलते हैं पाई बराबर, जैसे बाबू आपसे पूछ ले कि बाबू बताइए तो पाई का मान कितना है, आप फटाक से आंसर बोलिएगा सर पाई बराबर 10/7। क्या बोलिएगा ना, हाँ या ना। लेकिन बाबू अगर आपसे पूछ ले बाबू x का मान बताइए, तो सोच लेंगे x का मान तो कुछ भी हो सकता है, सामने में जैसा समीकरण मिलेगा वैसा उसका x का मान आएगा। तो x का मान बाबू हमेशा बदलते रहता है, तो वही आपको बोले उसको हम बोलेंगे चर मान। आप समझिए चर और चल दोनों सेम दिख रहा है, चर और चल। चल मतलब चलना, चलते रहना, रुकना नहीं, है ना, तो वो आपका हो जाएगा चर मान। मतलब यह परिवर्तनीय है, यह चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन अचर यानी उसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। अब बताइए एक का मान हर जगह तो एक ही रहेगा। अगर हम बोल दें 1 और प्लस में 5 कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 1 + 5 आपका 6 हो जाएगा। क्या कभी ऐसा केस आएगा कि 1 + 5 आपका 7 होगा? नहीं ना होगा, नहीं ना होगा। इसका मतलब है कि आपका अचर का मान कभी नहीं बदलता है। सभी को क्लियर है? तो बहुपद शुरू करने से पहले दो चीज दिमाग में छाप लीजिए, एक है चर मान और एक है अचर मान। बहुत सारा प्रश्न तो आपसे यहीं से पूछ लेगा कि चर का मान क्या है, निम्न में कौन सा चर मान है। ठीक है,
तो आपका चर मान क्या हो जाएगा, मेरे साथ बोल दीजिए, जिसका मान परिवर्तनीय है, बदलते रहता है, उसे हम लोग चर मान कहते हैं। और जिसका मान कभी नहीं बदलता हो उसे क्या बोलते हैं भाई साहब, उसे अचर मान कहते हैं। क्लियर है सभी को? हाँ बिल्कुल। और दूसरा मान क्या है सर, कुमार कुणाल, किसका दूसरा मान पूछ रहे हैं बाबू? चाहे एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। आपका टीवी हो जाएगा, आपका एस भी हो जाएगा, आपका भी यू के कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब समझिए, अब हम लोग आते हैं इसके परिभाषा पे। अब इसका परिभाषा कहता है भाई साहब बहुपद का कि चर तथा अचर गुणांक वाला वैसा व्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रिया। अब आप तो जानते हैं कि गणित का जो बेस होता है वो क्या होता है, आप जो बचपन में शुरू किए होंगे पढ़ना, जब आप मैथ पढ़ना शुरू किए होंगे बचपन में, तो क्या शुरू किए थे याद है? 1 + 2 3, 3 + 2 5, यानी आप पहले जोड़ सीखे होंगे, फिर घटाव सीखे होंगे, फिर थोड़ा सा आगे समझदार हुए होंगे तो गुना सीख लिए होंगे, और समझदार हुए तो भाग सीख लिए। बचपन में बाबू कोई जो मैथ शुरू करता है पहले क्या सीखता है? जोड़ घटाव गुना भाग। तो वही जोड़ घटाव गुना भाग को हम लोग बोलते हैं गणित की मूल संक्रिया। क्या बोलते हैं? गणित की मूल संक्रिया। ठीक है। तथा एक चीज और याद रखिएगा, चर का घात। अब यहाँ है चर, इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? चर मतलब क्या हो गया? जिसका मान बदलते रहता है। तो चर का घात यानी चर का जो पावर होगा हमेशा केवल किसमें होगा? केवल आपका पूर्ण संख्या में होगा। अभी आपसे जस्ट पूछेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा कमेंट बॉक्स में छापने के लिए। सारे लोग कमेंट करेंगे कि निम्न में कौन सा बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा चर का जो मान होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 बार बोल लीजिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या क्यों सर, प्राकृत संख्या क्यों नहीं? हमारे गुरुदेव बताए हैं, आप लोग जहां पढ़े होंगे, प्राकृत संख्या होता है, वो बिल्कुल गलत है, वो आपका बिल्कुल गलत है। अब ये पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू? तो आप जानते हैं गिनती की संख्या में यदि हम 0 को मिला दें, गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यदि उस गिनती की संख्या में हम 0 को मिला दें तो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। 1 2 3 4 सोन, ये आपका क्या हो गया? आपका पूर्ण संख्या हो गया। तो चलिए आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे आगे आप लिख लीजिए महत्वपूर्ण बिंदु। आप लोग यहां से छाप लिए होंगे, छापने के बाद आप लोग एक लिखिए तो यहां से महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु लिख के डैश दीजिए और यहां पे लिखिए आपका पहला पॉइंट जो होगा। तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा चर का मान हमेशा धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पहला चीज क्या है बाबू? चर का मान, यहां पे लिख लीजिए पहले बहुपद होने के लिए, यहां बाबू लिखिए बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए नंबर 1 चर का मान हमेशा पूर्ण संख्या चर का मान हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। और नंबर 2 बाबू यहां लिख लीजिए आप लोग, नंबर 2 आप लोग लिख लीजिए कोई भी व्यंजक जिसमें कोई चर हर के रूप में हो, कोई भी व्यंजक जिसमें चर
हर के रूप में हो, हर के रूप में हो, बहुपद नहीं होगा, तब वह बहुपद नहीं होगा, तब वह बहुपद तब वो देखिए ये आपके सामने दो महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है। चलिए हाँ बिल्कुल सुमन कुमार, होल नंबर उचित नहीं, 0.3 भी होल नंबर है नहीं, बिल्कुल 0.3 आपका होल नंबर नहीं है धन कुमार, 0.3 आपका होल नंबर नहीं है। आपको जस्ट बोल रहे हैं पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा। तो आपको हम पूर्ण संख्या में समझाए हैं कि यदि गिनती की संख्या में, क्या आप लोग गिनती में ये बोलते हैं क्या कि 0.3, 0.4, 0.5 ऐसा नहीं बोलते हैं ना, नहीं ना, हमेशा क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके आगे 0 मिला दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे क्लियर हो गया बाबू। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा हमेशा। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि बहुपद होने के लिए चर का मान हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोले हैं बाबू, यदि कोई भी व्यंजक में जिसमें चर हर के रूप में हो, आप जानते हैं यदि x बटा y लिखा हुआ है तो ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं। ऊपर वाला क्या बोलते हैं बाबू, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। किसी भी भिन्न में ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी यदि चर का मान हर के रूप में दिख जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। अब कहिएगा गुरुजी आप ये क्या बता रहे हैं, दिमाग में नहीं घुस रहा है, जरा सा इसका एग्जाम्पल लेके समझाइए। तो बिल्कुल भाई साहब आपको हम एग्जाम्पल देने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप लिखिए। तो अब आप लोग चेक करेंगे और सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सारे लोग बताए कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन कौन बहुपद होगा और कौन कौन बहुपद नहीं होगा। आप लोग नंबर वाइज लिखिएगा कि कौन कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। सारे लोग तैयार रहेंगे, लेट किसी को नहीं करना है, ठीक है, सारे लोग तैयार रहेंगे। चलिए तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। आपको एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 6 नंबर 2। चेक करना बहुपद है कि नहीं है। √2x² प्लस 1/6x प्लस 5 नंबर 3, y का पावर 5/2 प्लस y पावर 2 प्लस 9 नंबर 4 आपको हो जाएगा, मान लीजिए 2t² प्लस 3√t प्लस में 5 नंबर 5 आपसे अगर पूछ ले √t प्लस t नंबर 6 अगर आपसे पूछ ले x प्लस 1/x नंबर 7 अगर पूछ ले आपसे x टू दी पावर 5 6x टू पावर 5 प्लस 4x टू दी पावर अगर आपसे ये पूछ ले 4x टू दी पावर -3 प्लस में 9, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, आपको इसे बताना है बाबू कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। पहले आप लोग ये तो पता कर लीजिए कि कौन बहुपद नहीं है। एक ही चीज दिमाग में याद रखिएगा कि बहुपद होने के लिए हर हाल में चर का मान पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद होने के लिए हर हाल में पूर्ण संख्या होना चाहिए। शायद लोग तैयार हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपसे पूछ ले बाबू, यदि आपसे पूछ ले कि y³ प्लस में क्या है भाई, कौन, एक ही है, ठीक है, चेक करते हैं। चलिए अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ ले कि क्या √t³ प्लस √2 ये है कि नहीं है। चलिए अगर 9 नंबर में आपसे पूछ ले, अगर आपसे 9 नंबर में अगर ये पूछ ले, एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं करण कुमार ए। चलिए ठीक है, पूरा तो बताइए आप लोग पूरा बताइएगा। 3√t प्लस √2t, ठीक है। और एक लास्ट आपसे हम पूछ रहे हैं, एक
लास्ट आपसे पूछने कि ये बहुपद है या नहीं है। अगर आपसे हम पूछ लें 5, चलिए अब देखते हैं इनमें से कितने लोग ऐसे योद्धा क्लास कर रहे हैं जो सारा का सारा आंसर सही दे पाएंगे। आप लोग मैच कीजिएगा, अभी आपको हम बताएंगे इनमें से कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो देखते हैं, चलिए क्या है भाई, प्रिंस कुमार कह रहे हैं कि यस 1 2 3 4 5 6 7 सब बता रहे हैं क्या? वाह क्या बात है। अच्छा 9 बता रहे हैं। चलिए ठीक है बाबू, देखते हैं आपका कमेंट। हम आज मोबाइल में ही देख रहे हैं, ठीक है। आप जो क्या कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम पे कमेंट देखने में थोड़ा परेशानी हो रही है, तो थोड़ा सा ठीक है। कोमल कुमारी कह रही है कि 1 2 है। चलिए चेक करते हैं। चलिए कोमल बाबू ध्यान दीजिए बोर्ड पे, पहला नंबर। चलिए सारे लोग बोलेंगे क्या, देखिए पहला नंबर है या कि नहीं है, चेक करेंगे। इसमें चर का मान x है, यहाँ x है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर, अगर पावर कुछ नहीं दिखे तो पावर 1 है। इसका मतलब है भाई साहब हमको 6 से मतलब नहीं है, हमको 5 से मतलब नहीं है, हमको 2 से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, तो हमको मतलब है आपको 2 और 1 से, यानी चर का मान इसमें पूर्ण संख्या है, मतलब ये आपका बहुपद है। क्या है? बहुपद है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ दिया हुआ है √2x² प्लस 1/6x प्लस में 5। देखिए हमको √2 से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है कि चर का पावर हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ भी क्या है, x है। अब बहुत लोग दिमाग में आ जाएगा कि सर यहाँ 1/6 है, तो ये तो नहीं होगा। अरे भाई साहब आपको इससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है x का पावर कुछ नहीं है, 1 है, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका ठीक है। आयुष आयन गुड मॉर्निंग। तो ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पावर 5/2 है। तो 5/2 पावर आपको बताया है बाबू कि 5/2 पावर आपका ये पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि y का पावर 5/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। y का पावर 5/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 2t² 3√2 प्लस 5, ये है कि नहीं है भाई साहब? तो देखिए ये तो पावर 2 है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ √t आ गया है, √t आ गया है। और आप जानते हैं कि √t मतलब होता है, अगर आपसे कह दे √t बराबर क्या लिखिएगा, t पावर 1/2, तो 1/2 भी आपका पूर्ण संख्या नहीं होता है। उस केस में यह भी आपका बहुपद नहीं होगा, यह भी आपका बहुपद नहीं होगा। आप लोग ऐसे लिखिएगा, नंबर देख करके आगे में बहुपद है, बहुपद नहीं है, बहुपद है, बहुपद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब यहाँ तो t है, चलिए पावर यहाँ 1 है, लेकिन ये पावर गलत है, इसका पावर 1/2 है, और आप जानते हैं 1/2 आपका पूर्ण संख्या नहीं होता है, मतलब ये आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अभी कुछ देर पहले आपको लिखा है महत्वपूर्ण बिंदु, वहां आपको लिखा है कि किसी भी दिए गए व्यंजक में यदि चर हर के रूप में लिखा हुआ हो, यानी नीचे लिखा हुआ हो, तो वह आपका बहुपद नहीं हो जाएगा। उस केस में क्या बात है, आप लोग पूरा छाप मारे हैं 1 to 8 1 to 8 1 to 8, क्या बात है, चलिए ठीक है लोग। तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x आपका हर के रूप में है। अब कहिए गुरुजी क्यों नहीं हुआ, तो आप जानते हैं बाबू कि यदि नीचे में कुछ भी हो, आप ऊपर में क्या लिखते हैं, x पावर -1, यानी -1 क्या पूर्ण संख्या है, क्या पूर्ण संख्या है? नहीं ना है। उस केस में क्या बोलेंगे, ये आपका बहुपद नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, 6 है, नीतीश कुमार नीतीश बाबू आप तो फंस गए। नीतीश यादव कहते हैं 6 है या नहीं है, 6 है, नहीं बिल्कुल 6 नहीं है बाबू,
नीचे x है और कभी भी चर का मान यदि आपको नीचे दिया हुआ रहे, हर के रूप में दिया हुआ रहे, तो कभी भी आपका वो बहुपद नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए 6 बहुपद, हाँ बिल्कुल आयुष आर्यन, आपका 6 नंबर बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बाबू? 6x पावर 5 प्लस 4x पावर -3 प्लस 9। भाई साहब ये तो 5 तो पूर्ण संख्या दिख गया, लेकिन दिक्कत तो भाई किससे है? हमको दिक्कत है -3 से। क्यों दिक्कत है भाई? क्योंकि -3 एक होल नंबर नहीं है। उस केस में आपका 7 नंबर भी बहुपद नहीं है, 7 नंबर भी बहुपद नहीं है। चलिए मनीष कांत कार्य 7 है। कैसे मनीष बाबू हो? काहे इसको बोल दिए? -3 क्या आपका पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है। निभा कुमारी बोल रही है 7 है। हाँ बिल्कुल 7 नहीं है। रुपेश कुमार यादव 7 8 है। रुपेश बाबू आपका गलत हो गया। चलिए 8 नंबर देखते हैं बाबू, 8 नंबर है या नहीं है? अब बहुत लोग, ये आपका 2 है, √2। तो आपको पता है बाबू, आपको नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे होना चाहिए? बहुपद है या बहुपद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमको एक चीज से मतलब है। वो मतलब क्या होना चाहिए आपका? चर का मान हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। 6 ही एलसीएम लेकर हल करेंगे तो आ जाता है सर। अच्छा धन कुमार का एलसीएम, वही तो आप लोग फंस गए। यहाँ आपको समीकरण नहीं न है। अगर आप एलसीएम लेते हैं, मान लेते हैं, आपका क्या आ जाएगा? आपका हो जाएगा x² + 1 नीचे में x। तो बाबू नीचे वाला x को कहाँ दे आइएगा? फेंक दीजिएगा, तो आपका नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ चर का मान t है और आप जानते हैं चर का मान बदलते रहता है। पावर 3 है, यानी 3 पावर है, ये आपका एक पूर्ण संख्या हो जाएगा। उस केस में आपका ये भी क्या हो जाएगा बाबू मेरे? ये आपका हो जाएगा कि एक बहुपद होगा। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर यहाँ √2 लिखा हुआ है तो क्या दिक्कत है भाई साहब? √2 लिखा हुआ है ना, लेकिन √2 आपका एक चर संख्या नहीं है। याद कीजिए, आपको बताए हैं कि √2 कोई भी नंबर आपका क्या हो जाएगा? अचर संख्या हो जाएगा। उस केस में आपका ये वाला पार्ट बहुपद कहलाएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर आपका बहुपद है कि नहीं है? चलिए यहाँ पे देखते हैं, t के गुना में √2 है, यहाँ पावर 1 तो है, लेकिन यहाँ पावर में लोचा है, मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है बाबू? क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बिल्कुल पोलिनोमियल आयुष आर्यन, करण कुमार। चलिए अब आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। चलिए फंस गए, नीतीश यादव कह रहे हैं 10 नहीं है। देखिए फंसा लिए ना। हम क्या बताए कि भाई साहब हमसे मैथ पढ़ लीजिए, उसके बाद दुनिया का कोई भी ताकत आपको टॉपर बनने से नहीं रोकेगा, क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चन देंगे जिस क्वेश्चन में आप लोग को लगेगा कि ना 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 ना, ये बहुपद तो दिख रहा है, ये बहुपद तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुपद हो जाएगा। कहिए कैसे गुरुदेव? ये तो आप बवाल कर दीजिएगा गुरुदेव। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हो जाएगा बहुपद? इसमें तो क्या दिक्कत है बाबू? क्या आप इसको लिखिएगा 5 × x⁻⁴। आप जानते हैं कोई भी संख्या हो पावर 0 का मान x होता है, यानी x⁻⁴ का मान 1 होता है। उस केस में बाबू अब देखिए चर का मान x है और x का पावर 0 एक पूर्ण संख्या है। उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा 5 भी एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? अभी जस्ट आपको पढ़ाएंगे बहुपद के प्रकार, वहां आपको बता देंगे कि यह कैसा है। यह एक अचर बहुपद है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कैसा है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। सभी को क्लियर है? हाँ बिल्कुल 10 है। चलिए ये आपका बेसिक था बाबू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वहां पे लिख लीजिए कोएफिशिएंट, गुणांक। चलिए सभी को क्लियर है? सारे लोग लिख लिए होंगे। अब आपसे आज के बाद कहीं भी कोई पूछे बहुपद बाबू बहुपद है या नहीं है,
तुरंत देख लेना है। चर का मान अगर पूर्ण संख्या हुआ तो बहुपद है, चर का मान पूर्ण संख्या नहीं है मतलब बहुपद नहीं है। बढ़ते हैं, आपका अगला टॉपिक है गुणांक। यहां पे लिख लेंगे आप लोग गुणांक। गुणांक में लिखिए कोएफिशिएंट। तो इसको क्या बोलते हैं? गुणांक कोएफिशिएंट। तो इसका आप लोग डिफिनेशन लिखिएगा कि बहुपद में किसी पद का गुणक कारक, बहुपद में किसी पद का गुणक कारक उस पद का गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। अब आप समझिए क्या लिखे बाबू, यहां लिखे हैं कि बहुपद में किसी पद का गुणक कारक, यानी किसी पद में आपका जो गुणा के फॉर्म में है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 6x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 6x³ यहाँ √6x³ माइनस आपका ये ले लेते हैं 5x² और यहाँ लेते हैं माइनस यहाँ आपको लेते हैं, मान लीजिए क्या ले लें भाई, माइनस प्लस में 6x। अब इसमें पूछे कि x⁴ आप लोग बताइएगा कि x⁵ का गुणांक क्या है। अगर आपसे पूछ ले x⁴ का गुणांक क्या है, आप लोग फटाफट छापिएगा आंसर में। क्यूब का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है। और अगर आपसे पूछ ले, ये हो गया x का गुणांक क्या है, तो बाबू देखिए यहां दिया हुआ x⁵ का गुणांक क्या है, आप लोग लिख लिए। पोलिनोमियल नहीं है भाई, क्या बात है आयुष? कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत है आयुष? किसी को कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अब देखिए, कोई बात नहीं संदीप, हम आपको तो हिंदी मीडियम ही पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगे बाहर जाएंगे तो वो इंग्लिश का भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पूरा हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए बाबू, अगर यहाँ x⁵ कह रहा है तो x⁵ में जो गुणा के रूप में दिखे वही आपका गुणांक कहलाता है, इसका 6 आ जाएगा। x⁴ का कारक गुणांक क्या है, तो यहाँ 5 है, लेकिन बाबू माइनस को साथ रखना है हमेशा। अगर किसी नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है तो ये आपका पूरा गुणांक हो जाएगा, तो -5 हो गया। चलिए x³ का बोल दीजिए, तो x गुना में क्या है, √6, तो √6 हो गया। चलिए यहाँ x² है, गुणांक में -5 है, तो x² क्या हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। और लास्ट में बच रहा है x, पूछ ले कि इसमें x का गुणांक क्या है, 6 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर के दे पाते हैं। इसका आंसर पूछ रहे आपसे, अगर पूछ लिया जाए 6x³ नहीं स्क्वायर, 6x², सारे लोग तैयार हैं? सारे लोग तैयार रहेंगे इसका आंसर देने के लिए। 6x² और यहां आपसे पूछ ले -x, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें पूछ ले x³ का गुणांक बताओ, x³ का गुणांक बताओ, x² का गुणांक बताओ और -x का गुणांक बताओ। अब देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाते हैं। x³ का गुणांक बताओ, x² का गुणांक बताओ और -x का गुणांक बताओ।
टोटल कितना स्टूडेंट है सर? अच्छा 2 को जोड़े, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको धन बाबू, 2 स्टूडेंट को जोड़ दिए हैं। ऐसे ही अगर सारे स्टूडेंट एक एक स्टूडेंट को जोड़ेंगे तो यह आस एजुकेशन परिवार जो है सबसे बड़ा परिवार होगा और इस बिहार का नंबर 1 जो होगा वो एक संस्थान बन जाएगा। हाँ बिल्कुल रोशन राज, हाँ 0, बिल्कुल सही है रोशन राज का आपका आंसर 0। अब देखिए बहुत लोग सोचेंगे सर आपका क्वेश्चन गलत है, आप गलत क्वेश्चन क्यों देते हैं? बिल्कुल गलत क्वेश्चन नहीं है, गलत क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए यहाँ x² ही है, यहाँ आपको क्वेश्चन में कहीं x³ नहीं दिख रहा है, तो जब दिखा ही नहीं तो x³ का गुणांक क्या होगा? तो जब टर्म ही नहीं है गुणांक आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर पूछ ले x² का गुणांक बताओ, गुना में 6 है। अब ये वाला तो सब लोग गलती किया होगा, ये वाला पक्का सब लोग गलती किया होगा। दिया है -x का गुणांक बताओ, देखते हैं इसका आंसर के। चलिए क्या है भाई, ये अखिलेश गलती हो गया। निभा का आंसर बिल्कुल 0 है, मुकेश का भी 0 है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखते हैं -x यहाँ दिया है, इसका तो पक्का सब गलती करेगा। इसका आंसर क्या दिया है? जित्तू कुमार का बिल्कुल 100% सही, निभा का भी सही है बिल्कुल, आयुष आर्यन का भी सही है, बिल्कुल सही। यहाँ देखिए -x पूछ लिया है, अगर आपसे x पूछता तब यहाँ -1 होता, लेकिन आपसे पूछ लिया -x, यानी आपका इसका हो जाएगा ओनली 1 हो जाएगा। चलिए आपका गुणांक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे हम लोग बोलते हैं बहुपद की घात, बिल्कुल सही है, सभी लोगों का सही है। अब आगे लिखिए आप लोग आगे लिखेंगे बहुपद की घात। क्या लिखेंगे? बहुपद की घात, स्टार मार्क दीजिए, लिखिए बहुपद की घात, बहुपद की घात, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको इसके अलावा मैथ कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सर कुछ कमी कर दे रहे हैं या नहीं पढ़ा तो आप हमसे बोलिए, ठीक है। आपका एक एक पॉइंट पूरा करवाया जाएगा, कहीं एक एक पॉइंट आपको पूरा करवाएंगे, एक एक क्वेश्चंस पूरा करवाएंगे, एनसीईआरटी को पूरा आपको घोड़ के पिला देंगे। इसके आगे एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं रहेगा। तो बाबू क्या दिया हुआ है? बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यदि px एक बहुपद है तो चर x के उच्चतम घात, यदि px एक बहुपद है तो चर x के उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाता है। बहुपद की घात पूछा बाबू क्वेश्चन है, आप लोग ये मत सोचिए कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो ये सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुपद की घात। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्या बोले बाबू? यदि कोई बहुपद है, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए आपका बहुपद है कि नहीं है। यदि बहुपद है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा? उस केस में आपका जो x का यानी चर का जो उच्चतम मान होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, वही आपका हो जाएगा बहुपद की घात। नहीं जाता? बिल्कुल जाता है आशीष, बिल्कुल आपका कमेंट बॉक्स में दिख रहा है आशीष। राज नंदन कुमार, आपका नंबर क्या है? आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। चलिए यहां से एक एग्जांपल लेते हैं। आपका एग्जांपल है 6x⁵ माइनस 5x³ प्लस में 5। इसमें आपसे अगर पूछ ले कि बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात आपसे पूछे, बहुपद की घात बताओ। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा √3t²
प्लस में 5t प्लस में 5, इसमें आपसे पूछे बहुपद की घात बताओ कितना हो जाएगा। चलिए नंबर 3 आपसे पूछ ले कि 5 में बताओ बहुपद की घात क्या होगा, 5 में बहुपद की घात क्या होगा, ठीक है। और आपका एक लास्ट हम दे रहे हैं, एक लास्ट आपसे क्या दे दें भाई, तो इसमें आपसे हम अगर आपसे पूछ लें y प्लस 2y में बहुपद की घात बताओ, बहुपद की घात बताओ। चलिए आपके सामने 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है इसमें बताओ बहुपद की घात क्या है। तो इसमें देखिए क्या बोले बाबू कि चर यहाँ x है, यहाँ x है, जो इसका हाईएस्ट पावर होगा, जो इसका उच्चतम घात होगा, वही इसका बहुपद की घात कहलाता है। यानी 5 दिया हुआ है, इसका घात 5 हो जाएगा। नंबर 2 में आते हैं, यहाँ पे t चर है, यहाँ 5t है, यानी यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, यानी ज्यादा पावर 2 है, इसलिए बहुपद की घात 2 हो गया। नंबर 3 देखते हैं भाई, कौन लिखे भाई नंबर 3, जीतू कुमार 0, सबसे बड़ा होता है कि वही बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलिए 0 बिल्कुल सही है। यहाँ क्या है बाबू, इसका घात 0 हो जाएगा। और लास्ट वाला का आंसर क्या बोलेगा, देखते हैं लास्ट वाला का आंसर क्या बोल पाते हैं। लास्ट वाला का आंसर बोलिए आप लोग। लास्ट का दिया हुआ x प्लस 1/y प्लस 2/y का घात बताओ, जल्दी बोलिएगा। x प्लस 2/y का घात क्या हो जाएगा, देखते हैं। कोमल कुमारी 1 गलत हो गया, ये सबका गलत होगा, क्योंकि बाबू ये बहुपद ही नहीं है। फंस गए आप लोग, फंस गए। वही काम, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, ठीक है। तो आप लोग आंख बंद किए, घात 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 मतलब चलो छाप दो 0 1 2 3 4, नहीं ये बहुपद ही नहीं है। और जब बहुपद ही नहीं है तो घात कुछ नहीं है। अरे घात तब न होगा जब बहुपद होगा तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपका हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं बाबू, जो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बहुपद के प्रकार। क्या है बाबू, वो आपका हो जाएगा बहुपद के प्रकार। तो यहां से आप लोग लिख लीजिए बहुपद के प्रकार। क्या लिखिएगा, स्टार मार्क लिखिए, सारे लोग नोट्स बनाएंगे बढ़िया वाला। बहुपद के प्रकार। अब इसमें आपसे यहाँ दिया हुआ है बहुपद के प्रकार। 2 चीज आपको याद रखना है, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। बहुपद का जो प्रकार होता है बाबू 2 टाइप का हो जाएगा। एक आपको हो जाएगा पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा आपको हो जाएगा घात के आधार पर, घात के आधार पर। तो कल के क्लास में बाबू हम बताएंगे कि पद क्या हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं एक पदी, द्विपदी, 3 पदी, त्रिपदी, ठीक है। या अगर घात की बात करें तो आपको कल बताएंगे रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, कल के क्लास में समझाएंगे। और कल सारे लोग एनसीईआरटी अपने पास में रखेंगे। आपका 2.1 जो है एनसीईआरटी का, कल वो हम करवाएंगे, ठीक है। सारे लोगों के पास ग्राफ कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और आपका आज फिजिक्स क्लास भी हो गया है। जो लोग फिजिक्स क्लास नहीं देखे हैं बाबू, तो आपका फिजिक्स कमेंट सेक्शन में आपका वो क्लास रिकॉर्डेड है, जा करके देख लेंगे, ठीक है बाबू। कल मिलते हैं इसी समय पे। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सारा का सारा होमवर्क और रिवीजन ईमानदारी से करते रहिए, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद।